एक बहुत छोटी सी बात, आप जब लैपटॉप या फिर फोन के अंदर फाइल को डिलीट करते हैं और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आपका जो डिलीटेड फाइल है वो रिकवर हो जाए और वो रिकवर हो भी जाता है, तो ये सब कुछ कहां से होता है? जब आपने फाइल को डिलीट कर दिया, वो फाइल है ही नहीं सिस्टम के अंदर, तो फिर वो रिकवर कहां से हो रहा है? इतने से पॉइंट को यहाँ पे समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आखिर डेटा को कैसे रिमूव किया जाए ताकि वो डेटा रिकवरेबल ना हो। और ये सारी सिरदर्दी हमें तब आती है जब हमें लैपटॉप हो, फोन हो, हार्ड डिस्क हो या फिर पेन ड्राइव हो, वो हमें फिर से कहीं बेचना पड़े या फिर किसी को देना हो। अब कोई सा भी ओएस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज हो, एंड्रॉइड हो, वो पॉइंटर की हेल्प से इस बात का ट्रैक रखता है कि वो आखिर डेटा रखा हुआ कहां पे है। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई डेटा हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे ओएस को पता करना है कि ये फाइल आखिर है कहां पे, तो उसके लिए एक पॉइंटर डिफाइंड रहता है जो कि ये बताता है कि हाँ, ये डेटा आपका हार्ड डिस्क के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, उस गली में रखा हुआ है, उस मोहल्ले में रखा हुआ है, उस स्ट्रीट पे रखा हुआ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि पॉइंटर एक तरह से आपका एड्रेस हो गया उस डेटा के लिए जो कि हार्ड डिस्क के अंदर सेव है। या फिर अगर फोन की ही बात कर लो तो यहाँ पे फोन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर एसएसडी है और वो ट्रिम एनेबल्ड है तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं किसी फाइल को बस डिलीट करने के बाद। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक पॉइंटर जो होता है वो किसी डेटा का एड्रेस होता है, वो ये बताता है कि आखिर वो डेटा हार्ड डिस्क के अंदर या फिर फोन के मेमोरी के अंदर रखा कहां पे हुआ है। तो जब भी आप डेटा को डिलीट करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि आप डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो डेटा यहां से डिलीट नहीं होती है। आप डिलीट करते हैं यहाँ पे इस पॉइंटर को, यानी कि इस एड्रेस को आप यहाँ पे डिलीट करते हैं। और जब यहाँ पे पॉइंटर रहता ही नहीं है तो जो भी फाइल सिस्टम होता है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो डेटा था वो अब यहाँ पे नहीं है और ये स्पेस जो है वो अब खाली हो चुका है। लेकिन अब आपको पता है कि ये जो स्पेस था यहाँ पे डेटा है ही, लेकिन जो पॉइंटर था वो बस यहाँ से हट चुका है। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे डेटा रिकवर होता है वो यहाँ पे इसलिए रिकवर हो पाता है क्योंकि आपके हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी के अंदर यहाँ पे डेटा रहता ही है। और ये डेटा आपके हार्ड डिस्क या फिर फोन के मेमोरी से तभी जा सकता है जब इसके ऊपर आप कुछ यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, यानी कि अगर ये फिर से यहाँ पे राइट हो जाता है। तो बस ये सिंपल सी टेक्निक है जो कि मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं फोन के अंदर, और यही तरीका आप अपने लैपटॉप के अंदर भी कर सकते हैं और आप पहले से ज्यादा निश्चिंत और रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं जब आप अपने फोन या फिर किसी और डिवाइस को सेल कर रहे हैं। और ये सब कुछ दिखाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पैसे के लालच में थोड़े बहुत कहीं पे फंस जाते हैं। हम में से बहुत कोई यहाँ पे देखता है कि फोन की अगर रीसेल वैल्यू हमें कहीं और से ज्यादा मिल रही है तो हम वहां पे फोन को बेच देते हैं, वहां की ऑथेंटिसिटी को वहां पे चेक नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी ऑथेंटिक साइट से अपने फोन को नहीं बेच रहे हैं, आप किसी पर्सन को बेच रहे हैं जो कि आपके 2000 के फोन को 4000 में खरीद रहा है और आपके एक बार कहने पे वो मान भी गया और वो आपको 4000 रुपए देने को तैयार हो भी गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके फोन का सही इस्तेमाल तो नहीं होने वाला है और आप यहाँ पे 2000 रुपए कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा आगे चल के गंवा सकते हैं। तो जब भी आप फोन को कहीं पे सेल करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं, बहुत सारे ऑथेंटिक साइट्स हैं जहां पे कि आप अपने फोन को सेल कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप कोई भी डिवाइस अगर बेच रहे हैं, उसके अंदर आपका डेटा है या फिर उससे कहीं पे भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकता है या फिर आपको कभी भी आगे चल के अगर उस डिवाइस से या फिर उस डेटा से ब्लैकमेल किया जा सकता है, तो आप हर समय इस चीज को लेके सतर्क रहें। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको फोन में करना क्या था जो कि आप अपने लैपटॉप के अंदर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फोन के अंदर डेटा को रीसेट मारिए और रीसेट करने के बाद आपके फोन के अंदर जो मैक्सिमम साइज में रिकॉर्डिंग हो सकती है, अगर आपके फोन के अंदर 4K है या फिर 4K से ऊपर हो सकता है या फिर आपके फोन के अंदर फुल HD है या फिर HD है, जो भी मैक्सिमम है उसके अंदर आप कोई भी यहाँ पे बेकार सी वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पूरी तरह से एक जंक फाइल यहाँ पे रिकॉर्ड की है और मैंने आपको 4K या फिर 1080 इसीलिए कहा ताकि आपका समय यहाँ पे बच सके, क्योंकि अगर 4K रहेगा तो उतनी ही जल्दी आपकी फाइल भी यहाँ पे भरती चली जाएगी। और मैंने यहाँ पे 2-3 फाइल्स यहाँ पे 4K में शूट की जो कि लगभग 5 से 6 GB के आसपास था और मैंने इसी 5-6 GB वाले वेस्ट फुटेज को मल्टीपल लोकेशन पे फोन के अंदर सेव कर दिया। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे बार बार करने पे स्टोरेज जो है वो भी यहाँ पे फुल होती चली जा रही है। और अगर मान ले कि आपके फोन के अंदर 40 GB का स्टोरेज है और आपने यहाँ पे जो मल्टीपल फाइल्स को बार बार कॉपी किया है, हो सकता है कि आपका 39 GB तक ही पहुंचे, 1 GB आपको यहाँ पे फिर भी खाली दिखा रहा हो,
तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ये कि आप 39 GB के फुल होने के बाद जो 1 GB स्टोरेज वहां पे बच गया है, तो आप उस 1 GB पे यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। और मैंने भी यहाँ पे ऐसा ही किया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे मुझे मैसेज दिखा रहा है कि स्टोरेज रनिंग आउट ऑफ स्पेस। और ये सब कुछ करने के बाद आप फोन को फिर से एक बार फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दें और आप चाह रहे हैं कि आपका डेटा और भी सिक्योर रहे, आपने डिलीट किया वो पूरी तरह से डिलीट ही रहे, तो आप इस प्रोसेस को अपने मन की संतुष्टि के लिए एक दो बार और दोहरा लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे आप मल्टीपल कॉपीज ना बना के एक पूरा सा एक जंक फाइल यहाँ पे रिकॉर्ड ही कर लें, जो कि फोन के यहाँ पे पूरे स्टोरेज को फुल कर सके। और फिर से आपको वही करना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट। और तीसरा तरीका यह है कि आप फोन के अंदर कोई भी जंक फाइल, जो बड़ी जंक फाइल हो, कोई मूवीज की फाइल हो गई या फिर कोई भी ऐसा फाइल जो कि आपके काम का नहीं है, जो कि रिकवर करके भी कोई क्या कर सकता है, ऐसी फाइल को आप मल्टीपल लोकेशन पे या फिर कोई एक ऐसी ही बड़ी फाइल है तो आप उसे अपने फोन के अंदर सेव करके फिर से फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दीजिए। तो ये 3 सिंपल से तरीके थे और ये तरीका अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने ये जाना कि आखिर डेटा रिकवर कैसे होता है। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।